जय माता दी। एक बार प्रेम से बोलो श्री विष्णु जी भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और कौन से फल की प्राप्ति उससे होती है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। मनुष्य के समस्त पाप इसके व्रत से नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। प्राचीन काल के समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा। इसके बाद उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोक में ग्रस्त था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है और जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस व्रत के रखने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी भक्ति भावना से बरूथनी एकादशी का व्रत करता है, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से धुंधुमार आदि लोगों को भी इसी व्रत के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर बरूथनी एकादशी के व्रत का फल है। कुरुक्षेत्र में तथा सूर्य ग्रहण पर एक भार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, मनुष्यों को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति
दोनों इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक होता है। यानी हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम होता है और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम होता है। तिलों का दान उससे भी उत्तम होता है। तिल से स्वर्ण का दान उत्तम होता है। स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। संसार में कोई भी दान अन्नदान के बराबर नहीं होता। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसके बराबर कन्यादान माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। लोभ के वश में होकर जो मनुष्य कन्या का धन ले लेते हैं, प्रलय के अंत तक वे नरक में पड़े रहते हैं। अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। प्रेम एवं धन धान्य सहित जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। उस बरूथनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, कन्यादान का फल उनको मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहली चीज़ तो कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मांस का परित्याग कर दें। मसूर की दाल न खाएं, चना न खाएं, कोदो न इस्तेमाल करें, साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का परित्याग कर देना चाहिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री के संग या पर स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी करने से बचना चाहिए। क्रोध एवं मिथ्या भाषण का त्याग उस दिन अवश्य कर देना चाहिए। नमक, तेल तथा अन्न इस व्रत में वर्जित है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत जो मनुष्य विधि विधान पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यमराज से जो मनुष्य डरते हैं, उनको इस बरूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। 1 सहस्त्र गोदान का फल इस व्रत के महात्म्य को सुनने से प्राप्त होगा। गंगा में स्नान करने के फल के बराबर या उससे अधिक फल इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो श्री विष्णु जी भगवान की जय। हरि ओम। विष्णु 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 विष्णु।